रात की ट्रिप को ना हमेशा मेरे घर वाले अवॉइड करते हैं, पर इससे पहले हम गए थे एक कश्मीर में, ओवरनाइट हमने ड्राइव किया था। और इस बार हम लोग 7 जने गाड़ी के अंदर में बैठ के जा रहे थे। हर हर महादेव। हम जा रहे हैं भाई अब गुड़गांव से महाकाल, और जो डिस्टेंस है पूरा अपना 850 किलोमीटर है। एक ओमकालेश्वर पड़ता है, वहाँ तक जाएंगे तो 850 एक साइड जाने हैं। अप डाउन वही लगा लो आप, 1600-1700 किलोमीटर में पड़ेगा। गाड़ी के अंदर में टोटल 8 जने बैठ के जा रहे हैं। 8वां जना है ये, और बाकी 7 जने अपनी फैमिली बैठ के जा रही है। और सामान जो है ना हमने गाड़ी में ऊपर की तरफ में लोड कर लिया है। आज की इस वीडियो में ना मैं ये बताऊंगा भाई, जैसे हम मान लो ओमकारेश्वर तक गए तो इसके अंदर में हमारा टोटल कितना खर्चा आया था। डीजल का टोटल खर्चा बता दूंगा, और जो रूम्स वगैरह उनका बता दूंगा, और जो महाकाल में जाते हैं तो वहाँ पे जो आरती हमने ली थी तो वो किस टाइम मिलती है, मतलब ओवरऑल पूरा ट्रिप का बता दूंगा। और गाड़ी ने कैसा रिस्पॉन्स किया, गाड़ी का कंफर्ट कैसा रहा, सारी चीज़ों के मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमने रात को 7 बजे ड्राइव स्टार्ट की थी, और ये जो टोटल डिस्टेंस था ना ओमकारेश्वर तक का, 900 किमी था ओमकारेश्वर तक का। उज्जैन से 150 किलोमीटर आगे पड़ता है ओमकारेश्वर। 12 बजे तक, रात के 7 से लेके रात को ही जो 12 बजते हैं वहाँ तक तो चलाई थी भाई अंकित ने गाड़ी, जो बीटेक राइडर नाम से चैनल है उसने चलाई थी। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी ड्राइव की थी सुबह के 6-1 बजे तक में। अभी तक तो भाई हम लद्दाख में गए थे, पीछे सामान रख के रो रहे थे। अब क्या भाई ऊपर सामान रख के रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रुके थे फ्रेश होने के लिए। अब इसमें ही रह गया यार सारे बैग, ध्यान नहीं करा। तो अब इसके अंदर ब्रश निकालने के लिए क्या है, सारी चीज दोबारा से खोलनी पड़ रही है। मानेसर से जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना, पहले पड़ता है केएमपी। 60 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ना वो केएमपी पड़ता है, इतना अच्छा नहीं रहा है अब केएमपी। उसके बाद आता है मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि 299 किलोमीटर का पड़ता है भाई। उस पर हमारी गाड़ी रेगुलर 120 की स्पीड से चली है, और जो अपनी गाड़ी ने ओवरऑल माइलेज दी ना भाई 120 की स्पीड से ही जाना और 120 की स्पीड से आना। 110, 100, 120, मतलब मैक्सिमम 120 तक गई थी। नीचे की स्पीड मान लो, पूरा खुला रास्ता था ना तो इतने भी चली थी। तो जो अपनी गाड़ी ने टोटल माइलेज दी थी ओवरऑल राउंड ट्रिप में 13.5 की माइलेज दी थी। और इस हिसाब से जो अपनी गाड़ी ने पूरा डीजल खाया था 12,500 खाया था। और जो टोल्स है ना वो भाई यहाँ पे थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि पूरा बढ़िया रोड बन रहा है तो हर जगह आपको टोल पे करने पड़ेंगे। ओवरऑल लास्ट बता दूंगा खर्चा कितना आया था। और खाने पीने का भी देखो, वो आदमी टू आदमी वेरी करेगा। मैं खाऊंगा दाल, आप खाओगे पनीर, तो वो रेट भी थोड़ा सा वेरी करेगा। वो राउंड में बता दूंगा कितना का हमने खाना खाया था और कितने का हमने रूम लिए थे। एमपी के जो रोड्स हैं भाई, वहाँ पे क्या रहता है, एक तो गाय बहुत ज़्यादा है रोड के बीच में। वहाँ पे एक तो ये देख के चलना पड़ता है, ऊपर से वहाँ के जो रोड्स है ना वो सीधे सपाट से नहीं है भाई, वहाँ पे गाड़ी यूं यूं उछलती है इस तरीके से। और जो उज्जैन से पहले आता है ना 101 किलोमीटर पहले, वहाँ पे तो भाई बहुत ही ज़्यादा उछल रही थी गाड़ी। यूँ फ्लाईओवर से था वो, पता नहीं कैसे ही बना रखा था, उस पर तो गाड़ी यूँ 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 करती गई। तो एक चीज़ पता है इसके बारे में ये बढ़िया है कि एक तो जो स्टेबिलिटी है ना क्लासिक के मुकाबले इस गाड़ी के अंदर मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी है। और एक और चीज़ है, गाड़ी में पूरी लोड होकर जा रखी थी, ऊपर सामान भी था। जो गाड़ी का सस्पेंशन है ना, कई गाड़ी में जैसे आप देखोगे तो नीचे की तरफ में टिक जाते हैं ऐसे जोर से कुदाते हुए, तो पर इस गाड़ी के अंदर में वो दिक्कत नहीं आई, नीचे की तरफ में बिल्कुल भी नहीं टिके। उस सुबह जब मैंने गाड़ी चलाई ना, उसके बाद भाई मैं सीधा पैसेंजर ड्राइवर सीट से हटके पीछे की तरफ में जो ये लास्ट रो की सीट है ना भाई, इसके अंदर लेट के गया था मैं। हमने क्या कर रखा था, बीच में गैप बच रहा है ना इसमें, आगे की तरफ में जो गैप बच गया वहाँ पे भर रखे थे हमने अपने सोड गूदड़े, तो ये पूरा लेवल से कर रखा था। इसमें यूँ घिच पिच होके मैं यूँ लेट के चला गया। सेकंड रो में 3 ही जने बैठ के गए थे। 3 जनों को ना भाई कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एक तो देखो रात को सफ़र करते हैं ना तो इंसान की जो रात की नींद है ना वो रात को ही पूरी होती है। अब बताता हूँ हमने ट्रिप जो है कैसे किया और आप ट्रिप कैसे कर सकते हो। जैसे देखो, हम पहले दिन सीधा ना यहाँ से ओमकारेश्वर गए थे। ओमकारेश्वर आने के बाद ना भाई हमने क्या है 400 में 2 रूम ले लिए। रात में रुकेंगे नहीं, बस नहाने धोने के लिए रूम ले लिया, फिर ओमकारेश्वर हम जाएंगे। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर और मामलेश्वर, ये 2 ज्योतिर्लिंग अगर आप कर लोगे ना तो वहाँ का एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ओमकारेश्वर पहुँचने के बाद में क्या है, एक नदी आती है बीच में, उस नदी को आप पैदल के तरीके से भी क्रॉस कर सकते हो और बोट से भी क्रॉस कर सकते हो। ओमकारेश्वर में जैसे जाते हो ना तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। भीड़ होने की वजह से जो पंडित वगैरह रहते हैं ना भाई, वो रुपए लेके आपके जल्दी दर्शन करा देते हैं। और वहाँ का टाइमिंग 1:30 बजे की है गेट क्लोज होने की। तो ये भी चीज़ आप सोच के जाना कि मैं लाइन में लग के जाना चाहता हूँ या वैसे जाना चाहता हूँ और मैं 1:30 बजे तक वहाँ का जो गेट है ओमकारेश्वर का वो क्रॉस कर लूँ।
हमने क्या है 1100 रुपये दिए थे पंडित को और जानकारी भी थी, तो हमारे दर्शन यूँ है वहाँ ओमकारेश्वर में जल्दी हो गए थे। तो मामलेश्वर है ना भाई, मामलेश्वर में कोई इतनी भीड़ नहीं होती, वहाँ तो यूँ है आराम से दर्शन हो जाएंगे। और जो हमने बोट करी थी ना उसका किराया 550 रुपये हमारा लगा था। अगर आप वही बोट पार्किंग में जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है ना वहाँ पे आ जाते हैं इनके एजेंट, वहाँ से करोगे तो आपको रगड़ देंगे बढ़िया तरीके से। अगर आप वहाँ घाट पे जाके करोगे ना तो यूँ है सही रेट मिल जाएंगी। 550 रुपये में आना जाना उन्होंने हमारा कर दिया था और 1100 रुपये हमने पंडित को दिए थे। फिर मामलेश्वर से हम सीधा निकले अपने उज्जैन की तरफ से। अगर आप गाड़ी आराम से चलाओगे तो भी यूँ है 5-1 बजे तक आराम से पहुँच जाओगे। पर हम थोड़ा सा रुकते रुकाते गए थे। देखो फैमिली के साथ जाते हैं तो कभी उनकी सुसु आएगी, कभी पोटी आएगी, कभी खाना खाना, कभी ये खाने कभी वो खाने, तो इस तरीके से टाइम हमारा लग गया था। ओमकारेश्वर से लेके महाकाल तक का डिस्टेंस है ना 150 किलोमीटर का, वो भाई ऐसा है कि इतना बेकार रास्ता है ना, इतना बेकार रास्ता है ना भाई, बहुत ज़्यादा बेकार। उसमें 4.5 घंटे तक लग जाते हैं 150 किलोमीटर को कवर करने के लिए। वो बनने लग रहा है सिंगल से रास्ता है। MP के पता नहीं लोग भी कैसे, उनको तो चलानी ही नहीं आती गाड़ी बाइक। मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आई भाई, वहाँ की ट्रैफिक रूल रेगुलेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। और जैसे यहाँ पे महाकाल में पहुँचने के बाद हमने रूम लिए थे 1800 रुपये के 2 रूम, 900 रुपये का करीबन एक रूम हमारे पड़ा था। रूम बिल्कुल बढ़िया था। और महाकाल में एक होती है रात को शयन आरती और सुबह होती है भस्म आरती। आप पता है क्या करना भाई, जैसे जो अपना मंदिर है ना महाकाल का, वहाँ पे आप क्या है 8 बजे एंटर कर लेना। और जो पूरा बना रखा है ना मंदिर भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा बना रखा है, पूरे आराम से 9 बजे तक घूमना। उसके बाद दर्शन करने के लिए बाबा के आप सीधा मंदिर में अंदर घुस जाना। आपके 9:30 बजे तक बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। वहाँ पे एक पर्ची भी काटते हैं 150 रुपये में, जल्दी करा देंगे। पता है फ़र्क क्या है, एक लाइन यहाँ से चल रही है और जो 250 रुपये दे रहे हैं उसकी लाइन यहाँ से चल रही है। वो भी लाइन में लग के जा रहे हैं, हम भी लाइन में लग के जा रहे हैं। दर्शन ही है 250 रुपये। आपकी श्रद्धा बनती है, मंदिर के फंड में देना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप दे सकते हो, बहुत बढ़िया है। पर अगर आप बिना रुपए भी देखना चाहो, मतलब बाबा के दर्शन करना चाहो, तो इस लाइन में जाके भी बिल्कुल आसानी से आपके दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद पता है क्या सीन होता है वहाँ पे आप ना दर्शन करने के बाद ऊपर मत चले जाना, कभी बाहर एग्जिट मार जाओ, वहीं आगे पीछे 10 बजे तक होते रहना। फिर जैसे ही 10 बजेंगे वहाँ के एक थोड़ा सा, जैसे देखो तो अपना बाबा बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जैसे दर्शन करके निकलते हो ना, यहाँ से निकलने के बाद नहीं बस यहीं घूमते रहना यूँ आसपास में। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पूरा बैठने और खड़े होने का सिस्टम बना रखा है। जब आरती होती है, शयन आरती है, भस्म आरती, उसके बाद क्या करना, आप यहीं होकर 10 बजे जो गेट खुलेंगे ना, उसके बाद भाई यहाँ पे जाके चले जाना और आगे मत खड़े होना, थोड़ी पीछे खड़े होना। फिर होती है ना जो आरती भाई, ढोल और नगाड़े से। यूँ लगा लो और रूम पे खड़े हो जाते हैं। और वो ढोल और नगाड़े मतलब यूँ लगा लो आपकी चलती है 15-20 मिनट तक आरती चलती है। 11 बजे वो आरती ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अपने बाबा के हाथ जोड़ के अपने बाहर आ जाना और फिर बाहर आके अपने रूम में सो जाना, जैसे कि हमने किया। और सुबह उठ के आपकी इच्छा बनती है तो एक बार बाबा के दोबारा से दर्शन कर लेना, हमने भी किए थे। उसके बाद भाई हमने क्या किया, एक वहाँ पे पड़ता है, एक मंगल का मंदिर है, एक वहाँ पे भैरू का मंदिर है, शनि मंदिर भी है। हमारा शनिवार था तो हमने शनिवार का शनि मंदिर में भी चले गए थे। उसके बाद सारा कवर अप करके हमारे को बज गए थे शाम के 7:30 बज गए थे उज्जैन से चलते हुए। फिर हमने पूरी रात गाड़ी को ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ में आ गए थे। अब बताता हूँ भाई आपको टोटल खर्चा। 12,500 का डीजल और टोल का ना आपको बता दूंगा भाई हमारे कितने कटे थे। और खाना हमारा लगा था 5,000 करीब का खाना लगा था। रूम एक बार हमने 400 रुपये का लिया था, एक बार 900 रुपये का लिया था। तो ये सारा खर्चा बस हमारा आया था। बाकी शॉपिंग आप पे डिपेंड है, मटर पनीर, शाही पनीर वो आप पे डिपेंड है, वो सारी चीज़ भाई देखो आप पे डिपेंड है। और जो प्रसाद है ना, प्रसाद की एक बात बताता हूँ, वहाँ पे मिलते हैं लड्डू जो बाबा पे चढ़ते हैं ना, सारा जैसे दूध दही चढ़ता है तो वो लड्डू आपको मिल जाएंगे वहाँ से। गवर्नमेंट की शॉप है, एक अंदर और एक बाहर, बाकी आपकी इच्छा जहाँ से बने आप वहाँ से ले सकते हो। तो ये सारी ट्रिप हमने इस गाड़ी के अंदर मारी थी। और गाड़ी का जो कंफर्ट रहा था ना भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा था इस ट्रिप में। बेशक से ड्राइवर का हो, पैसेंजर का हो, या पीछे 3 जने बैठे थे उनको, या फिर लास्ट रूम बैठे थे उनको, बहुत ही ज़्यादा हमें मज़े आए थे। बस फटीग सिर्फ एक रही थी कि हमने पूरी रात गाड़ी को ड्राइव किया तो उसमें थोड़ी परेशानी हुई थी। अगर आप करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो इसके अंदर में, कि आप देखो
मानेसर या गुड़गांव जो भी आप लगाओ, यहाँ से जो अपना उज्जैन है ना वहाँ तक का 9:30 या 10 घंटे में आराम से पहुँच जाओगे। तो सुबह आप 4 बजे चलोगे ना तो दिन के 3-1 बजे तक आराम से आप खाते पीते हुए उज्जैन में पहुँच जाओगे। अगर आपको उज्जैन जाना है, फिर वहाँ पे थोड़ा सा घूमो फिरो, रूम वगैरह लो, फिर रात को आरती लो और सुबह उठ के एक बार फिर दर्शन करो बाबा के और सीधा अपने रात घर, यानी कि 2 दिन का ट्रिप भी आप इसमें बना सकते हो। और बाकी हमारी तरह करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। खर्चा बस वही आपका 20-1 हज़ार तक का आएगा, बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था वीडियो में। अगर आप एक लद्दाख की भी इस तरीके की सीरीज़ देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बाय।